Hello everyone, most welcome in my science classes. I am your science teacher. Today we will discuss about worksheet number 4 subject science which is dated 30 September 2020. देखिए बच्चों, ये जो DOE की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से जो आपको वर्कशीट्स सेंड की जा रही हैं, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 4 जो है, जो कि 8th क्लास की वर्कशीट है, उसको आज मैं डिफ़ाइन करूँगी। और ये जो वर्कशीट है, इसका जो बेस है, किस पर बेस्ड है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका जो चैप्टर है से 8th क्लास में आपकी NCERT की बुक में, उस पर बेस्ड ये जो है वर्कशीट है। और आई थिंक अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी भी वर्कशीट्स आपकी आई हुई हैं उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये वर्कशीट डिफ़ाइन करने वाली हूँ, तो चलते हैं। देखिए बच्चों, पहले हम लाइन टू लाइन इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है? पिंकीज़ ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। पिंकी के भाई को लास्ट नाइट बहुत तेज़ फीवर था। ठीक है, और ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। उसके पेट में दर्द भी था। स्टमक एक का मतलब क्या है? पेट में दर्द। ठीक है, एंड वोमिटिंग, और उसको क्या हो रही थी? वोमिटिंग। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, कभी मौसम ख़राब होता है या फिर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी कभी जो है फीवर आ जाता है या फिर पेट में दर्द होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है। तो उसी तरीके से पिंकी का जो भाई था उसको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन। तो डॉक्टर ने ये कहा कि उसको एंटीबायोटिक टैबलेट्स जो है वो देने की ज़रूरत है या फिर एक इंजेक्शन देने की ज़रूरत है। मतलब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब भी आप बीमार पड़ते हो बच्चों और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? या तो एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो बात ये है, यहाँ पर एक बात ये निकल कर आ रही है कि व्हाट डू यू मीन बाई एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक क्या होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक वर्ड आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि एंटीबायोटिक होता क्या है। ठीक है, एंटीबायोटिक का नाम आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो देखिए एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये एंटीबायोटिक्स के नाम हैं और ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी। ये नेम आपको लर्न करने होंगे तो आप इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। मतलब यहाँ से ये निकल रहा है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक वास्तव में आर मेडिसिन, ये क्या है? मेडिसिन्स होती है, यानी दवाइयाँ होती हैं। और ये बनती किससे हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए। पहले भी मैं आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। तो बैक्टीरिया या फिर फंगस जो होते हैं, इनसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनसे बनती हैं ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन्स बनती हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक क्या करते हैं? एंटीबायोटिक एक्चुअली करती क्या है? ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि किल करती है। किल का मतलब मार देती है, या तो मार देती है या फिर स्टॉप कर देती है। यानी या तो वो मार देगी या फिर रोक देगी। क्या रोक देगी? द ग्रोथ ऑफ डिसीज़, यानी जो रोग जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिस छोटे जीव की वजह से, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से डिसीज़ यानी बीमारी जो पैदा हुई है, जो बीमारी ग्रोथ कर रही है, उस ग्रोथ को या तो वो रोक देता है या फिर वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया वायरस को ही मार देता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक मार देती है, एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी मेडिसिन है जो मार देती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ आपकी बॉडी में क्रिएट करता है, उसको, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का काम ये होता है। वी कैन ऑल्सो
कंट्रोल मैनी डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज़ होती है, जैसे आप देखते हैं पोलियो की वैक्सीन दी जाती है बच्चों को 6 साल तक, ठीक है। आप सभी को पता होगा, आपने भी वैक्सीन ली होगी ये, ठीक है, आपने दवा पी होगी पोलियो की। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, यानी जब उसका बर्थ होता है, तो उसके बाद उसके वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन का मतलब उसके टीके लगाए जाते हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपके भी बहुत से टीके लगे होंगे बच्चों, बहुत सा वैक्सीनेशन आपको मिला होगा, आपको जो है तरह तरह के टीके डॉक्टर ने लगाए होंगे। तो वो जो टीकाकरण होता है, यानी जो वैक्सीनेशन होता है, वो क्या होता है, वो वास्तव में यही एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, हमारी बॉडी में डाली जाती हैं, जिससे आगे हमारे शरीर में जो रोग है, यानी जो वो डिसीज़ है, वो ना हो। जैसे मान लीजिए अगर पोलियो की वैक्सीन आपको दे रखी है, ठीक है, पोलियो के एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में अगर डाल दिए गए हैं तो आपको पोलियो नहीं होगा। अगर खसरा यानी मीज़ल्स एक डिसीज़ होती है, या चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, जो भी डिसीज़ होती हैं, अगर उनकी एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में डाल दी गई, ठीक है, अगर आपका वैक्सीनेशन कर दिया गया, आपको टीका लगा दिया गया, तो वो डिसीज़ आपको फिर कभी नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये एंटीबायोटिक्स जो हैं हमारी बॉडी में हमें डाली जाती हैं इंजेक्शन के थ्रू या फिर दवाइयों के थ्रू, जिससे कि उस डिसीज़ पर रोक लगाई जा सके, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी डिसीज़ को, जो कि डिसीज़ प्लांट्स में भी हो सकती हैं। आपको मालूम है पेड़ पौधों में भी बहुत सी डिसीज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट्स के जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, ठीक है, या फिर सूखने लगता है पौधा, और भी कई सारी डिसीज़ होती हैं, ठीक है, और एनिमल्स में डिसीज़ होती हैं। तो ये जो डिसीज़ हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसकी हेल्प से, एंटीबायोटिक्स की हेल्प से, ठीक है। अब बात ये आती है कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किसने की थी, किसने खोजा था एंटीबायोटिक को। तो देखिए सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी वो थी पेनिसिलिन, और इसकी डिस्कवरी जो है वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी, और किससे की थी, पेनिसिलिन से की थी, ठीक है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो एक फंगस से निकाली जाती है, ठीक है। एक फंगस, एक पौधा होता है, मतलब जो कि फंगस होती है, उससे ये पेनिसिलिन जो है वो निकाली जाती है, और इसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्या बनता है, देखिए, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। देखिए आपने पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में देखिए टीवी पर भी देखा होगा, और न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आए दिन आप सुनते हैं पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, या फिर कोरोना वैक्सीन के बारे में आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि कोरोना जैसी डिसीज़ के लिए कोई वैक्सीन जो है वो नहीं मिल रही है। साइंटिस्ट जो है वो लगातार खोजने में लगे हुए हैं। तो ये सब बातें आपने सुनी होंगी, ठीक है। वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच, अब बात ये आती है कि वैक्सीनेशन होता क्या है। देखिए वैक्सीनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके घर में चोर आने वाले हैं, ठीक है, आपके घर में रात को चोर घुसने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पास कुछ ऐसे हथियार रखेंगे, या आप कुछ ना कुछ तैयारी करके रखेंगे जिससे आप उन चोरों का सामना कर सकें। आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे आप उस चीज़ का सामना कर सकें। तो इसी तरीके से वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि बीमारी जो आने वाली होती है उसका बचाव हम पहले से कर लेते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, टीका लगाना, यानी टीकाकरण, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस इन अवर बॉडी। यानी वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिसीज़, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पहले से बॉडी में डाल देते हैं, अपनी बॉडी में वैक्सीनेशन कर देते हैं, यानी इंजेक्शन के थ्रू हम डाल देते हैं किसी भी बॉडी में, जिससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। एंटीबॉडीज़ वो हथियार होता है जो लड़ता है हमारी बीमारियों से, ठीक है।
तो जब हम किसी भी बॉडी में वैक्सीनेशन करते हैं, जब टीका लगाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाती हैं और एंटीबॉडीज़ रोगों से लड़ती हैं। ठीक है, तो रोगों से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन किया जाए और एंटीबॉडीज़ को बॉडी में प्रोड्यूस किया जाए, यानी उनको पैदा किया जाए। जब एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन जाती हैं तो क्या होता है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो अगर कोई भी डिसीज़ होती है, जैसे मान लीजिए स्मॉल पॉक्स हो गया, खसरा, चेचक, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन दी जाती है, तो आगे हमें वो डिसीज़ फिर नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हम उसका हथियार अपनी बॉडी में बना चुके हैं जो उससे लड़ सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलेंगे। दिस हेल्प द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। जो वैक्सीनेशन होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है डिफेंस करने के लिए, यानी हमारी रक्षा करने के लिए। एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम डिफेंस करते हैं, अपनी बॉडी की रक्षा करते हैं, टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज़ इन फ्यूचर, और आगे भविष्य में बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी है बीमारियों से लड़ने की, उसको अपने अंदर डेवलप करते हैं। दस मेक्स एज इम्यून अगेंस्ट द डिसीज़, और जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है किसी भी बीमारी के लिए, वो इससे बनती है। ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले से ही वैक्सीन दे दी जाती है, टीका लगाया जाता है, जिससे कि यंग एज में क्या हो कि उनको जो है बीमारियां ना हो। देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज़, और उनकी बॉडी पहले से प्रिपेयर हो जाए उन बीमारियों से लड़ने के लिए। इसलिए बचपन में ही उनको ये वैक्सीन दी जाती है, टीके लगाए जैसे जाते हैं। आपने सुना होगा BCG का टीका, DPT का टीका, टिटनेस का टीका, ये सब टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, ये वैक्सीन्स लगाई जाती है। वैक्सीन मतलब टीका। ठीक है, फिर एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, जो किसकी वैक्सीन थी, जो कि स्मॉल पॉक्स एक डिसीज़ है। ठीक है, इसको आप आमतौर पर छोटी माता भी बोलते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जो डिसीज़ होती है उसकी सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड तो कौन सी होगी, तो वो होगी पेनिसिलिन, और जिसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वैक्सीन, ठीक है, तो वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी जिसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गए होंगे सारे टॉपिक। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चंस की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो देखिए हम अपनी वर्कशीट्स में से ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो देखिए एंटीबायोटिक्स क्या, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, तो ये हो गया एंटीबायोटिक। उसके बाद है हु डिस्कवर एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसने डिस्कवरी की थी, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर फॉर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, अगला क्वेश्चन, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, यानी कैसे एक एंटीबायोटिक वर्क करती है, कैसे एक एंटीबायोटिक काम करती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक कैसे काम करती है ये हमने अभी पढ़ा है। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है कि दीज एंटीबायोटिक आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एंटीबायोटिक या तो मार देती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, जो कि बीमारी पैदा करते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस इन अवर बॉडी। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब उसके बाद फिर क्या है कि कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीनेशन दैट वर गिवन टू यू। आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर सकते हैं कि आपको जो है कौन कौन से टीके लगे थे, क्या वैक्सीनेशन आपको दिया गया था, उन सभी टीकों के बारे में बात कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखिए BCG का टीका लगता है एक, ठीक है, BCG, DPT का टीका होता है,
ये सब टीके कुछ मतलब ये बीमारियां, ये मतलब एक ऐसे टीके हैं जिनमें कई बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये सब आगे आप पढ़ेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वर्कशीट आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि देखिए आगे भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये आपकी बुक का जो 8th क्लास का जो भी ये चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से एग्जाम्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी डेली लाइफ के लिए, आपके अंदर अवेयरनेस जो है पैदा करने के लिए, आपको अवेयर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब पढ़ना। तो आई थिंक आप इसको पढ़ेंगे और इस चीज़ के लिए सभी को अवेयर करेंगे अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए, सभी लोगों को टीके लगवाने चाहिए। ठीक है, जिससे बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी हमारे अंदर जो है बन सके। ठीक है, हम वो एबिलिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो इस तरीके से मैंने आज ये वर्कशीट आपको कंप्लीट की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और जो SKV नंबर 1 के बच्चे हैं वो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रेजेंस दें, अपना नाम, रोल नंबर और SKV लिख करके मुझे दें। और सभी बच्चों को ये वीडियो देखना ज़रूरी है, अपनी प्रेजेंस लगाना ज़रूरी है। 8th क्लास के जो बच्चे हैं जितने भी, उनको देखना बहुत ज़रूरी है ये। तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंस ज़रूर लगाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखते रहिए इसी तरह से सारी वर्कशीट। आगे भी मैं आपको जितनी भी वर्कशीट आएंगी वो सभी देती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। नमस्कार।